हेलो एवरीवन, आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक से हर साल एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पेस्टिसाइड है ना, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनोक्लोरीन के बारे में। तो ऑर्गेनोक्लोरीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या कंटेन करता है? क्लोरीन एटम्स को कंटेन करता है। कोवेलेंटली बॉन्डेड क्लोरीन एटम्स को क्या करता है? कंटेन करता है ऑर्गेनोक्लोरीन। दे आर टिपिकली सिंथेटिक, हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक एसिड एंड केमिकली स्टेबल, मेकिंग देम परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट। क्या होते हैं? सिंथेटिक मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करके उसको बनाया गया है। ह्यूमन मेड है ना। हाइड्रोफोबिक मतलब कि जिसको वाटर लविंग नहीं है, वाटर से डरता है, ठीक है। लिपोफिलिक मतलब फेट सोल्यूबल होगा, फेट लविंग होगा। एंड केमिकली स्टेबल है। केमिकली स्टेबल होने की वजह से ये क्या है? परसिस्टेंट है इन्वायरमेंट में, है ना। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देखो। डीडीटी, एल्डरीन, डाई एल्डरीन, इंडरीन, हेप्टाक्लोर, क्लोरोडेन और लिंडेन और मीरेक्स, है ना। तो ये भी आ जाते हैं, तो इनको भी याद रखना। इंडस्ट्रियल केमिकल में पीसीबी आ जाते हैं। अगर इंडस्ट्रियल केमिकल पूछा जाए ना कि ऑर्गेनोक्लोरीन में इंडस्ट्रियल केमिकल कौन से हैं, तो पीसीबीज, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। और बाई प्रोडक्ट में भी आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, डाईऑक्सिन एंड फुरनांस, है ना। फ्रॉम कंबंशन, ब्लीचिंग एटसेट्रा, यहाँ से अपने को ये मिल जाते हैं ना। अब आता है परसिस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से मतलब रेजिस्टेंट करता है और डिग्रेडेशन नहीं होने देता है। रिमेन फॉर डिकेट्स, डिकेट्स तक रहता है, सालों साल चलता रहता है। लिपोफिलिसिटी, सोल्यूबल इन फैट्स, एक्यूमुलेट इन टिश्यू, टिश्यू में क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, तभी तो ये क्या है? लिपोफिलिक है। लो वाटर सोल्यूबिलिटी है, लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो क्या करता है ये? बायो एक्यूमुलेशन करता है, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? एक्यूमुलेट होने लगता है। वॉलेटिलिटी क्या है? सम कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन एयर, ग्लोबल डिस्टिलेशन, है ना। तो कुछ कुछ होता है जो मतलब एयर के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाता है, कुछ कुछ ऑर्गेनोक्लोरीन, है ना। टॉक्सिसिटी क्या है? इंडोक्राइन का डिस्ट्रप्टर होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, कार्सिनोजेनिक भी है। परसिस्टेंट इन सॉइल एंड वाटर, वेरी स्लो डिग्रेडेशन होता है। और बायो एक्यूमुलेशन होता है, मतलब कि फैटी टिश्यू और ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। बायो मैग्नीफिकेशन होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि ये पिरामिड है ना, तो इसमें जो सबसे ऊपर ये लेयर है, 1 स्टेप 2 3, है ना। तो इसमें सबसे ऊपर जो टॉप प्रीडेटर्स होंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायो मैग्नीफिकेशन हो रहा है। लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट फाउंड इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, इवन इफ नॉट यूज देयर। वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, फिर भी वहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाया जाता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट है ना। मेजर ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड कौन कौन से? एक तो डीडीटी है। डीडीटी क्या करता है? इंसेक्टिसाइड है, मलेरिया को कंट्रोल करता है, एगशेल को क्या करता है? थीन करता है। पर इसको बैन कब से किया गया है? स्टॉकहोम कन्वेंशन से बैन कर दिया गया है। अब आते हैं एल्डरीन और डायल्डरीन। ये क्या है? सोइल इंसेक्टिसाइड है, न्यूरोटॉक्सिक है, परसिस्टेंट मेटाबोलाइट्स है। हेप्टाक्लोर और क्लोरडेन क्या है? टर्माइट कंट्रोल, मतलब टर्माइट एक इंसेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हाईली परसिस्टेंट होते हैं और बायो एक्यूमुलेटिव होते हैं। इंडोसल्फान इंसेक्टिसाइड क्या है? एक्यूट टॉक्सिसिटी, मतलब कि देखो, एक्यूट टॉक्सिसिटी वो होता है जब अपन किसी भी चीज़ के टच में या आ जाते हैं या फिर खा लेते हैं उसको ना, तो जल्दी ही मतलब वो अपने को हार्म करता है, किल करने लगता है ना। और क्रॉनिक वो होता है जिसमें अपन किसी चीज़ को ले रहे काफ़ी टाइम से लगातार, पर वो धीरे धीरे अपने को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। पर एक्यूट में जैसे ही अपन उसके इंटरेक्शन में आएंगे और अपने को क्या करेगा? हार्म करेगा। एक्यूट टॉक्सिसिटी है इसकी, है ना। और इंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करता है, बैंड, इसको भी ग्लोबली बैंड कर दिया गया है। लिंडेन
इंसेक्टिसाइड कार्सिनोजेनिक है, बैंड इन मेनी कंट्रीज, लिंडेन को भी बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर दिया गया। ह्यूमन में क्या टॉक्सिसिटी दिखाई गई, इंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करता है, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, पॉसिबल कार्सिनोजेनेसिटी में इसको रखा गया है, लीवर एंड किडनी डैमेज करता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बामेट पेस्टिसाइड के बारे में। कार्बामेट आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बामिक एसिड। कार्बामेट जो है ना वो डेरिवेटिव है किसका, कार्बामिक एसिड का, NH2COOH है। दे आर सिंथेटिक, मतलब कि केमिकल रिएक्शन करवाई गई है इसको बनाने में, ह्यूमन इंक्लूड है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड दे एक्ट मेनली एज इंसेक्टिसाइड है ना, दे एक्ट मेनली एज इंसेक्टिसाइड के जैसे करते हैं एक्ट, बट सम ऑल्सो एक्ट एज हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड, बट कुछ कुछ फंगिसाइड और हर्बिसाइड भी होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन, इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इन द नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। यह क्या करता है कि एक एंजाइम होता है जो नर्वस सिस्टम में क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, रोकता है ना, जिससे कि सिग्नल बार बार ब्रेन तक ना जाए, पर ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो है वो सिग्नल देता रहता है ब्रेन को। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन लीडिंग टू कंटिन्यूअस नर्वस स्टिमुलेशन और पैरालिसिस हो सकती है और डेथ भी हो सकता है। रिवर्सिबिलिटी, अनलाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इज रिवर्सिबल एंड शॉर्ट लिव है ना, मतलब कि रिवर्सिबल होता है ये वाला रिएक्शन, वापस से अपन इसको ठीक कर सकते हैं, पर और है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं कॉमन एग्जांपल क्या क्या है इंसेक्टिसाइड में, कार्बारिल जिसको सेविन भी बोलते हैं, एल्डी कार्ब, कार्बोफ्यूरॉन, मिथोमाइल, प्रोपोक्सर और प्रोपोक्सल है ना। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट ऑन क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक पेस्ट। हर्बिसाइड में असलम, बारबन, वीड कंट्रोल। फंगिसाइड में जीनेब, मानेब, मेनकोजेब, टेक्निकली डाइथियोकार्बामेट्स, फंगल डिजीज कंट्रोल। और परसिस्टेंट क्या है, जनरली लेस परसिस्टेंट होता है, देन ऑर्गेनोक्लोरीन से लेस परसिस्टेंट होता है। डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल से इसको रिएक्ट करवा के डिग्रेड कर सकते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब माइक्रोब्स भी इसको डिग्रेड कर सकते हैं। फोटोलाइसिस, सनलाइट से भी डिग्रेड हो जाता है। मोबिलिटी क्या है, सम कार्बामेट्स लाइक कार्बोफ्यूरॉन क्या होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है, जिसकी वजह से ये लीचिंग एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन करता है कार्बोफ्यूरॉन ना। बायो एक्यूमुलेशन लो पोटेंशियल ड्यू टू फास्टर डिग्रेडेशन, बायो एक्यूमुलेशन कम होता है, होता तो है लेकिन कम होता है क्योंकि इसका फास्टर डिग्रेडेशन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि टॉक्सिसिटी क्या है, तो टारगेट ऑर्गेनिज्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करता है इंसेक्ट और निमेटोड्स को, टॉक्सिक टू बीज, फिश, बर्ड्स एंड मैमल्स। ह्यूमन टॉक्सिसिटी सिम्टम इंक्लूड नोजिया, मसल ट्विचिंग, सलाइवेशन, कन्वल्सन ड्यू टू एसिटाइल कोलिन इनहिबिशन है ना। सलाइवेशन मतलब कि कंटिन्यूअस मुंह में से पानी लार गिरती रहती है, नोजिया हो सकता है, मसल की ट्विचिंग हो सकती है ना। एंटीडोट, इसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपाइन। चलिए अब हम देखते हैं पायरेथ्रोइड्स को देखते हैं। पायरेथ्रोइड्स पेस्टिसाइड है ना। पायरेथ्रोइड्स क्या है, सिंथेटिक है केमिकल एनालॉग ऑफ पायरेथ्रीन। पायरेथ्रीन है ना वो नॉन सिंथेटिक है, मतलब पायरेथ्रीन नेचुरल है, नेचर में ऐसे ही पाया जाता है, पर उसमें कुछ कुछ केमिकल चेंजेस करके पायरेथ्रोइड्स को क्या करा है, ह्यूमंस ने बनाया है ना। तो ये क्या है, क्रिसेंथेमम जो एक प्लांट होता है उससे मिलता है पायरेथ्रीन, फिर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस करके पायरेथ्रोइड्स को बनाया गया है ना। एक फ्लावर एक है ना। डिज़ाइन क्यों किया गया, टू बी मोर स्टेबल होने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए, क्योंकि नेचुरल पायरेथ्रीन जो था उसमें ये वाली कैपेबिलिटी नहीं थी। ओके, अब आता है टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। टाइप 1 में नॉन साइनो ग्रुप, मतलब कि नॉन साइनो ग्रुप लाइक दिस, कार्बन से 3 बॉन्ड अटैच में क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना। नॉन साइनो ग्रुप मतलब इसमें ये वाला जो है वो नहीं है, बॉन्ड ग्रुप नहीं है,
किस किस में, परमेथ्रिन है, एलिथ्रिन है, टेट्रामेथ्रिन है, कॉजेस ट्रीमर, टी सिंड्रोम है ना, ये सब जो क्रोमोसोम होता है ना, टी सिंड्रोम वहाँ पे होता है। इंसेक्ट में क्या करता है, टी सिंड्रोम करता है, जिस कौन कौन, पेरीमेथ्रिन, एलिथ्रिन, टेट्रामेथ्रिन, ये सारी चीज़ें भी पढ़ना, क्योंकि अब इन्वायरमेंटल साइंस में कुछ बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि इससे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन जाए। टाइप 2 में आता है साइनो ग्रुप प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये वाला ग्रुप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये वाले कौन है, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फेनवलेरेट है ना। कॉजेस, कॉरियो एथियोसिस, कॉरियोएथियोसिस विद सलाइवेशन, CS सिंड्रोम करता है ये भी क्या कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम्स में है ना। चलो अब देखते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है। एक्ट ऑन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन एक्सोन मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स, cause prolonged opening of sodium channel leading to hyper excitation, paralysis and death of insect। इंसेक्ट में क्या करता है, जो ये सोडियम चैनल है ना उसको ओपन कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल की ओपनिंग हमेशा के लिए हो जाती है। वो क्या करता है, हाइपर एक्साइटेशन हो जाती है और पैरालिसिस हो जाती है, और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब इन्वायरमेंटल बिहेवियर अगर देखें तो ये क्या है, लेस परसिस्टेंट देन ऑर्गेनोक्लोरीन से लेस परसिस्टेंट है, बट मोर स्टेबल देन नेचुरल पायरेथ्रिन्स, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब टू सॉइल पार्टिकल, लो मोबिलिटी है, लो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है, फोटो डिग्रेडेशन है, एंड बायो डिग्रेडेशन आर मेजर ब्रेकडाउन रूट्स है। ये चीज़ भी याद रखना। टॉक्सिसिटी, हाईली टॉक्सिसिटी टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म स्पेशली फिश एंड एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स के लिए, लो मैमेलियन टॉक्सिसिटी ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म, कैन बी टॉक्सिक टू बीज एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट है ना। अब आता है एग्जाम्पल में क्या आता है, परमेथ्रिन जो कि हाउस होल्ड मॉस्किटो कंट्रोल में आता है, मतलब यूज़ होता है। एलिथ्रिन मॉस्किटो कॉइल्स, मेट्स वगैरह में। साइपरमेथ्रिन एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। डेल्टामेथ्रिन पब्लिक हेल्थ, क्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह में यूज़ होता है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे जो कि है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट आर एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है ना, मतलब फॉस्फोरिक एसिड में कहीं कहीं एस्टर ग्रुप है इसमें है ना। तो एसिड यूज्ड वाइडली एज इंसेक्टिसाइड के जैसे यूज़ करते हैं इसको। दे आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस, इसमें फॉस्फोरस कंटेन, इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है और एस्टर भी है। कॉमनली यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट ऑन क्रॉप्स, एनिमल्स एंड इन होम्स, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है। एग्जाम्पल है मेलाथियोन, पेराथियोन, क्लोरोपाइरिफोस, डाइजिनोन, डाई मेथोड, डाइक्लोरोवस, DDVP है ना। मोड ऑफ एक्शन क्या है, OPS, मतलब कि ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इन द नर्वस सिस्टम है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये क्या करता है, एसिटाइल क्लोरीन को स्टॉप करता है, पर इसको इनहिबिट करने की वजह से वो एसिटाइल कोलिन की जो सिग्नलिंग है उसको बंद नहीं कर पाता है और वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। सिम्टम क्या है, हेडेक है, सलाइवेशन है, कन्वर्जन्स है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, डेथ एट हाई एक्सपोजर, हाई एक्सपोजर्स पे डेथ भी हो सकती है। अब आता है इन्वायरमेंटल फेट, देखो लेस परसिस्टेंट देन ऑर्गेनोक्लोरीन, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनोक्लोरीन ही परसिस्टेंट है। डिग्रेडेड रिलेटिवली क्विकली इन द इन्वायरमेंट, हाइड्रोलिसिस, फोटो डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, हाउएवर दे आर मोर एक्यूटली टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए क्या है, ये एक्यूटली टॉक्सिक है। जब हम इसके सिग्नल में आते हैं तो हमें मतलब बहुत जल्दी हार्म हो जाते हैं है ना। बायो एक्यूमुलेशन भी है और बायो मैग्नीफिकेशन। तो ओपीज मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट डू नॉट बायो मैग्नीफाई सिग्निफिकेंटली इन फूड चेन अनलाइक DDT। ये DDT के जैसे मतलब कि बायो मैग्नीफाई, ये तो बायो मैग्नीफाई नहीं होते हैं, मतलब ऊपर से ऊपर नहीं जाते हैं, मतलब ये है ना, इसका बायो मैग्नीफाई नहीं होता है, मतलब कि जो ये पिरामिड होता है ना, इसमें इस वाले
और इस वाले में जो ये वाले जो टॉप प्रीडेटर्स रहते हैं उसमें इसका कंसंट्रेशन बढ़ता नहीं है बल्कि वैसे ही रहता, बायोमैग्नीफाई नहीं है। ड्यू टू शॉर्टर हाफ लाइफ एंड हायर वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से ये क्या है, बायोमैग्नीफाई नहीं होते। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास ए देखो, क्लास ए जो है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट की, एक्सट्रीमली हाईली हजार्डस है। LD50 ओरल रेट ये इतनी कम होती हैं फिर भी अपने को क्या करते हैं, हाईली टॉक्सिक है, वेरी हाई टॉक्सिसिटी। हैंडलिंग क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, बैन इन मेनी कंट्रीज। एग्जांपल पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, फॉस्फोमिडोन, मोनोक्रोटोफॉस। These cause severe neurotoxicity even at low doses, banned or highly restricted under WHO, है ना। अब आता है क्लास बी, ये क्या है, मॉडरेटली हजार्डस हैं और मॉडरेट एक्यूट टॉक्सिसिटी है, स्टिल वाइडली यूज्ड अंडर रेगुलेशन। क्लोरपाइरिफोस, डाइजिनोन, डाइक्लोरोवॉस, डाइमिथोएट, है ना। ये पिछली बार पूछा गया था इसके बारे में, डाइक्लोरोवॉस की, ये कौन से क्लास में आता है ना। These are used in agriculture and public health but pose risk to known target organisms. अब लास्ट क्लास सी इज स्लाइटली लो हजार्डस, मतलब कि 500 mg/kg अपने को इसको यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिवली लो, सेफर फॉर डोमेस्टिक और पब्लिक हेल्थ यूज़। एग्जांपल में मेलाथियोन, टेमीफोस, ट्राइक्लोरोफोन। नोट्स, यूज्ड इन मॉस्किटो कंट्रोल एंड हाउस होल्ड पेस्ट मैनेजमेंट। मेलाथियोन इज इवन यूज्ड इन लाइस एंड मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पेस्टिसाइड वाला कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे और यहीं से PDF को ले लेंगे या फिर उसको एक बार और कवर अप कर लेंगे, तब आपका पूरा ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।